नूरुद्दीन जंगी किसी मसलिहत की वजह से जंग पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं रुकेंगे। इसी वक्त पैगाम भेजकर सरहद गाजी दस्ते को बुलवा लिया जाए। सबको जंग के लिए तैयार रहना है। कहाँ जा रहे हैं अमीर ज़ीवकार? सवाल मत पूछो, जो कहा है करो। हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। रास्तों पर इतना कोहरा है, चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस धुंध और कोहरे ने हमें एक दूसरे से अलग तो कर दिया, लेकिन कभी ना कभी तो सामना होगा। मैं सलाहुद्दीन को अच्छी तरह जानता हूं। वो जंग का इरादा पक्का कर चुका होगा, लेकिन अब उसके साथ रियासत की ताकत तो नहीं। अकेला खुद कैसे संभालेगा? अल्लाह उनकी मदद करता है जो उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। फील चीखे चिंगाड़े, अल्लाह मगर अबाबीलों के झुंड भेजेगा इंशाअल्लाह। और वो राज जिसने मुश्किल में डाल रखा है आपका जीना, उसका क्या करेंगे? सलाहुद्दीन ने भी तो उसके पीछे जाने का कहा था मेरे सुल्तान। ये एक मुश्किल वक्त है मल्लाह ज़ीवकार। एक तरफ दुश्मन और दूसरी तरफ हमारे अंदरूनी इख्तलाफ। क्या ये सूरत हाल हमें इस बात की इजाजत देती कि हम उस राज को आश्कार कर दें? तो फिर हम अनहोनी को रोक नहीं सकेंगे कभी। यही वजह है मुनासिब वक्त देख रहा हूं। नसीरुद्दीन को लगना चाहिए कि उसे ये राज जानने की वजह से पूरे इख्तियारात हासिल हैं, और जब मैं ये चाहूंगा कि ये राज खुल जाना चाहिए तो उसको खुली मनमानी करने दी जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं मेरे सुल्तान? दुश्मन से मिलकर साजिश करने वाला जिसने मेरे खंजर घोंपा नसीरुद्दीन भी हो सकता है। सबसे पहले इत्तेहाद कायम करना है मुझे, और फिर रियासत के अंदर खल्फशार खत्म करना है। और अगर नसीरुद्दीन ही गद्दार है तो मुझे साबित करना है ये। अगर जरूरी हुआ कि ये राज आश्कार हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं। सलाहुद्दीन रुकने वाला नहीं। मेरी वजह से तो वो और भी गजबनाक हो जाएगा। वो अपने सुल्तान की हुक्म उदूली करने से भी ना रुकेगा। होशियार रहना। वो एक भूखे शेर की तरह शिकार ढूंढ रहा होगा, लेकिन मैं वो औकाब हूं जिसने आसमान की बुलंदी से उस पर नजर रखी हुई है। इससे पहले कि वो हमसे जंग छेड़ दे, मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। आलीजा, बादशाह उस्ताद, सलाहुद्दीन के पीछे हमने आदमी लगाए थे। मालूम हुआ है कि वो जंग की तैयारी कर रहा है। सलाहुद्दीन से मुकाबला करना है मुझे। उस्ताद आजम, आप अभी तो आजाद हुए हैं। इसी वजह से तो उससे लड़ना चाहता हूं मैं। कैद में बिताए हुए अपने एक एक दिन का हिसाब लूंगा उससे। सलाहुद्दीन के आदमियों को मार के खुश कर दिया है मुझे तुमने। अब मेरी बारी है। मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं, तुम्हारा अस्कलान में रुकना ही अच्छा रहेगा। मैंने बैतुल मक़दस से कलीसा के बेहतरीन लड़ाके बुलवाए हैं। मैं सलाहुद्दीन का वो अड्डा तबाह कर दूंगा जहां वो जंग की तैयारी कर रहा है अभी। तुम देखना, सलाहुद्दीन को अस्कलान आने से पहले ही मार दूंगा। ऐसी कोई हरकत अगर तुमने करने की कोशिश की
बाप रोकेगा तुम्हें, सलाहुद्दीन। लेकिन सुल्तान फैसला करेगा। इंसान का दिल भी एक झील की तरह गहरा होता है। उसकी तह में बहुत कुछ होता है, क्योंकि पानी अपने अंदर बहुत कुछ समेट लेता है। जब मायूसी हद से बढ़ जाती है, या उदासी, या दिल बोझल हो जाए, तो मैं खामोश पानी से बात कर लेती हूँ। इस तरह से कुछ दिल का बोझ हल्का हो जाता है। 7 समंदर मिलकर भी मेरा दुख अपने अंदर नहीं समेट सकते, और ना ही मेरे दिल में लगी आग बुझा सकते। तुम्हारे साथी और मेरा छोटा भाई मर चुके हैं। हमारे आंसू हमें नजदीक ले आए थे, लेकिन दुश्मनी ने जुदा कर दिया। मेरे भाई की तलवार थमा दी उन्होंने मुझे, इंतकाम लेने के लिए, सलाहुद्दीन से इंतकाम लेने के लिए। क्या तुम इसीलिए दमिश्क से मेरा पीछा कर रही हो? आंसू हमें करीब लाए थे। मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए ही तो महल से निकला हूं, अपने बाबा से अपना रास्ता अलग करके। जब तुमने मेरे दिल पर हाथ रखा तो मुझे लगा तुम्हें मुझ पर यकीन है, लेकिन शायद मेरा दिल मुतमईन न कर सका तुम्हें, इसलिए तुमसे कुछ कहना बेकार है। चलो, अपना दिफा नहीं करूंगा मैं। इसलिए तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। तुम्हारे साथ तुम्हारी जंग लड़ना चाहती हूं। जानते हो, आज तक अपने घर वालों को खुद पर तरजीह दी मैंने, अपनी मर्जी चलाने की कोशिश ही ना की। मैं तो भूल ही गई थी कि वजूद रखती हूं मैं, कि मेरे सीने में एक धड़कता दिल भी तो है। हाँ, ये ठीक है कि मुझसे गलतियां हो जाती हैं अक्सर, लेकिन अब मैं जान गई हूं कि मेरे सीने में एक दिल है जो रास्ता दिखाएगा अब मुझको। अंधेरे मुझको निगलने ही वाले थे कि तुमने रोशनी दिखा दी, लेकिन मेरा साथ देकर तुम अपने खानदान को दुश्मन बना लोगी। मेरे बाबा तुमसे दुश्मनी का ऐलान तो कर ही चुके हैं, अब और इससे ज्यादा क्या होगा। मैंने तय कर लिया है, चाहे कुछ हो मुझे, अगर साथ देना है तो बस उसी का जिसमें सच्चाई है। हम तो करीब आ गए हैं, लेकिन घरों से दूर हो गए हैं। मैं अपनी जान पर कुछ भी सह सकता हूं, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हुआ तो सह ना पाऊंगा मैं कभी। जानते हो तुम्हारे दिल पर हाथ क्यों रखा है? क्योंकि दिल तुमसे जुड़ गया है। तुम्हारा दिल साफ और ताकतवर होना चाहिए, ताकि मेरे दिल का सहारा बने। और किसी शय की कोई अहमियत नहीं,